नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, वर्तमान में हम लोग एक हिंदी सीरीज लेकर चल रहे हैं। वर्तमान में जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं या परीक्षाएं होने वाली है, जैसे आज अभी कल ही कैलेंडर आया है, यूपीएससी का कल ही कैलेंडर आया है। उसमें बताया गया कि कुछ जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, बीईओ का पेपर होने वाला है दोस्तों, तो उसमें भी अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है मित्रों। तो मैंने सोचा कि साथ साथ जैसे एक हिंदी एक टॉपिक एक चैप्टर पढ़ाते चलूँ दोस्तों, वैसे साथ साथ में जो चैप्टर को ख़त्म कर सकूँ हम लोग करूँ, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग विगत वर्षों का पेपर भी सॉल्व आउट करते रहो मित्रों। तो आज हम पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक था वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़े हैं वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, अब वर्णमाला को आज हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं मित्रों। जितने भी पेपर आए हैं परीक्षा में, जो पहले परीक्षा हो चुके हैं मित्रों, सब वही सब प्रश्न हैं और उससे कुछ अलग प्रश्न भी दिए गए हैं जो आने वाले परीक्षा में भली भांति पूछ सकते हैं मित्रों। जैसे आइए हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, देखिए जो पहला प्रश्न है, एक एक प्रश्न का हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम आपसे उत्तर जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, आप उत्तर देंगे, आप मुझे ऐसा उत्तर दीजिए कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ और मुझे लगे कि हमारे जो पुराने मित्र या जो नए मित्र भी हाल में जुड़े हैं, मेरे रिक्वेस्ट से वो पिछला वीडियो भी देखे हैं मित्रों, उन मित्रों से मुझे अच्छा खासा आंसर मिले और ताकि मैं और मोटिवेट हूँ मित्रों। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मित्रों, मैं चर्चा कर चुका हूं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा किसे कहते हैं मित्रों, मैं बताया हूं कि अपने मन के अंदर या अपने अंदर जो भी भाव या विचार उत्पन्न होता है, ठीक है, अपने मन के अंदर जो भी भाव या विचार उत्पन्न होता है, उसको हम जिस माध्यम से, ठीक है, प्रेषित करते हैं, जिस माध्यम से आदान प्रदान करते हैं मित्रों, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, और मैं ये भी चर्चा किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों। बताइए आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों शब्द है, दूसरा ऑप्शन क्या है व्यंजन है, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे मित्रों स्वर है, और चौथा ऑप्शन क्या है वर्ण है। तो मैं बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, और मैं ये भी चर्चा किया था वर्ण के साथ साथ कि वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता मित्रों, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है, अक्षर क्षरित नहीं होता है, अक्षर का खंड नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अक्षर या वर्ण क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है प्यारे दोस्तों। चलिए, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो वर्ण, इसमें वर्ण ऑप्शन सही है। ठीक है, और ऑप्शन जो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जो शब्द है, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर, वर्ण के सार्थक समूह या अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं मित्रों। यहाँ पर एक उत्तर और हम जान सकते हैं, एक उत्तर और जानने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। अगर पूछता है प्रश्न में कभी भी किसी भी एग्जाम में, हाई लेवल जो भी परीक्षा है, जो भी हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है, और
वैसे बस पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों, तो वर्ण होती है। स्वर क्या होता है मित्रों, स्वर स्वतंत्र चर होता है, मैं भली बात चर्चा कर चुका हूँ मित्रों, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या मैं आपको बताया हूँ, और मूल स्वरों की संख्या, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या मित्रों सारा चीज़ मैं चर्चा कर चुका हूँ। कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या पूछते हैं तो 11, और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या मित्रों तो 10 होते हैं। ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ क्या है। कंठ मतलब कंठ के आधार पर, ठीक है, ध्वनियाँ कौन सा है या कंठ ध्वनियाँ कौन सा है। ऑप्शन पहला है का खा, दूसरा ऑप्शन है जा झा, तीसरा ऑप्शन है या रा, और चौथा ऑप्शन डी, ठीक है, टा और अड़ा। मित्रों मैं आपको एक सूत्र बताया था मित्रों, आपको पता होगा, जो बच्चे, जो हमारे मित्र पढ़े होंगे मेरा पिछला वीडियो, वो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर देंगे। आकुह विसर्जनिया नाम कंठा, मित्रों एक सूत्र बताया था, आकुह विसर्जनिया नाम कंठा, विसर्जनिया नाम कंठा, जनिया नाम कंठा। मित्रों ये सूत्र बताया था, आकुह विसर्जनिया नाम कंठा। मित्रों ये आ मतलब अगर ऑप्शन में आ होगा तो वो आ होगा तो आ का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है मित्रों। और कु का मतलब होता है मित्रों, कु का मतलब होता है का वर्ग, कु का मतलब होता है मित्रों का वर्ग। का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा और अंगा। अब यहीं पर समझ जाइए मित्रों, इस ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन मिल जा रहा है का खा, पहला ऑप्शन मिल जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों का खा। अब कंठ है, ये देखिए ये भी कंठ ही है, तो कंठ का उच्चारण स्थान मतलब कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कंठ के सहयोग से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, तो कंठ के सहयोग से ये जो ऑप्शन है इनमें सभी में से पहला ऑप्शन ए सही है। का और खा किससे बोला जाता है, कंठ के सहयोग से बोला जाते हैं दोस्तों। तीसरा जो ऑप्शन है, जो तीसरा क्वेश्चन मित्रों, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण प्यारे मित्रों ये भी बता चुका हूँ, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये भी बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं मित्रों, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए का, खा, गा, घा अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। मित्रों मैं आपको बताया था कि जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण, ये जो दो लाइन है ये अल्प प्राण है, ठीक है। और ये एक मिनट, ये जो पहला रो है का चा टा ता पा फा ये वाला, और ये वाला लाइन अल्प प्राण है, और ये वाला दूसरा रो, और ये वाला रो, और ये वाला रो जो है मित्रों ये क्या है, महाप्राण है। तो जो पहला रो है मित्रों ये अल्प प्राण है। तो पहले रो में क्या क्या मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, का मिल रहा है, चा मिल रहा है, टा मिल रहा है। ऑप्शन में आई देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, तो का है, ठीक है, का है। चलिए का सही हो गया। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, अल्प प्राण ये वाला रो, ये वाला रो और लास्ट वाला रो मित्रों, इसमें देखिए गा आ गया, तो ये जो गा है ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगर अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और आघोष मेरे प्यारे दोस्तों समझ में ना आया हो तो मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अयोग वाह वर्ण कौन सा है। मित्रों अयोग वाह में क्या होता है, अयोग वाह में क्या होता है मित्रों, अयोग वाह उसे कहते हैं जो व्यंजन और स्वर दोनों से मिलकर बने हो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है।
अयोग वह ऐसे अक्षर होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ना तो पूरी तरीके से वो व्यंजन होते हैं और ना तो पूरी तरीके से स्वर होते मित्रों। ठीक है, तो अयोग वाह वर्ण कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अयोग वाह वर्ण कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अयोग वाह अंग और आहा मेरे प्यारे दोस्तों, अंग और आहा अयोग वाह शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं ये भी चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करते समय थोड़ा सा और ध्यान देंगे मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों, कि जो अंग है ये अनुसार है और जो आहा है ये क्या है? विसर्ग है। ये जो आहा है ये क्या है? विसर्ग है। तो अयोग वाह अंग और आहा को मित्रों सम्मिलित रूप से अयोग वाह कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, जो पांचवा प्रश्न है सा 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 और हा कौन सा व्यंजन है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकंपित व्यंजन नंबर 1, नंबर 2 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 3 संघर्षी व्यंजन और नंबर 4 अंतस्थ व्यंजन। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है, इनमें कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे दोस्तों? सा और हा। ठीक है, कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं मित्रों? तो मैं आपको बताया था ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे अंदर की हवा है, जो प्राणवायु है, वो निकलते समय संघर्ष करे। ठीक है, ऐसे व्यंजन को मित्रों, ऐसे व्यंजन को मेरे प्यारे दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन को मेरे प्यारे मित्रों ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन को मित्रों क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 25 होती है मित्रों। और सा हा जो संघर्षी व्यंजन है या उस व्यंजन है मित्रों, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 4 होती। सा हा। ठीक है, सा हा मित्रों। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? यहीं पर देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या मित्रों 4 होती है। और मैं आपको बताया हूँ कौन कौन से, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए जो सा है मित्रों, पूछा जाता है ये वाला सा का उच्चारण स्थान किससे है मित्रों? जो ये वाला सा है जिसे आप बोलते हो सा से सपेरा बोलते हो, और इस सा से सलगम बोलते हो, और इस सा से सस्कोण बोलते हो मित्रों। तो जो ये सा है इससे होता है ये दंत सकार सा है मेरे प्यारे दोस्तों। जो ये वाला सा है ये तालव्य सा या तालु वाला सा है दोस्तों। जो ये सा है इसको मूर्धन्य या मूर्धा वाला सा बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं भूलना है, पूछा जाता है ये सा कौन सा है। ठीक है, मूर्धन्य है कि तालव्य है कि दंत सकार है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, कौन सा घोष वर्ण है? घोष का मतलब हम घोष को सघोष भी बोल देते हैं। घोष को हम सघोष कह सकते हैं। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें कौन सा वर्ण क्या है मित्रों? घोष है। कौन सा है? घोष है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक मैं बोल दूं, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ है एक सॉन्ग के माध्यम से मैं कहा था, पढ़ाता था, पिछली बार भी पढ़ाया था आप लोग को। जो बच्चे मेरा वीडियो, जो मित्र मेरा वीडियो देखे हैं वो जानते होंगे। आगे के 2 अक्षर अघोष बाकी सब सघोष। आगे का 2 अक्षर अघोष बाकी सब सघोष, ये चीज़ बताया गया था। तो अब यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह में हम बता रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं लिखूँगा। चर्चा किया था स्पर्श व्यंजन लिख देते क, ख, ग, घ मित्रों। ठीक है, ख, ग, घ अंगा। ठीक है, च, छ, ज, झ, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मित्रों।
आगे के दो अक्षर, मतलब ये वाला जो लाइन है, जो ये वाला लाइन है मित्रों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, आगे का दो अक्षर आघोष, बाकी सब क्या है, सघोष है। थोड़ा और ले लेते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। मित्रों देखते हैं कि इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है। आगे का दो अक्षर आघोष, बाकी सब सघोष। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, आघोष है, और बाकी इधर क्या है मित्रों, सघोष है। आइए देखते हैं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। कौन सा घोष वर्ण है, हमको घोष वर्ण नहीं निकालना है, सॉरी, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, हमको घोष वर्ण देखना है। लेकिन आगे का दोनों अक्षर आघोष है। चलिए, तो ये सब आघोष है, छोड़ दीजिए। इसमें का मिल रहा है, क्या मिल रहा, का मिल रहा। तो का क्या है, का क्या है, घोष है, ठीक। का क्या है, आघोष है, ठीक है। जो चा है, देखिए चा मिल रहा ना, चा मिल रहा ना, तो ये भी क्या है, आघोष है। देखिए माँ को छोड़ दीजिए भी, ठा मिल रहा ना, ठा कहाँ, देखो टा ठा, ये क्या है, आघोष, छोड़ दीजिए। मित्रों ये माँ देखिए, हमने कहा था पीछे का जो, ठीक है, 1 2 ये 3 4 5, जो 3 4 5 का रो है, इसमें देखिए माँ मिल रहा है, ठीक है। तो माँ क्या है मित्रों, ये घोष है, और घोष को हम सघोष कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है मित्रों, तो 52 है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, जो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है मित्रों, चलिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है मित्रों। हम आपको बताए थे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की चर्चा हम लोग किए थे मित्रों। संयुक्त व्यंजन कितने मित्रों, 4 है। कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। छा ध्वनि मूल स्वर है, बताइए, छा ध्वनि मूल स्वर है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। घोष वर्ण है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। संयुक्त वर्ण है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है मित्रों, तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, और तालब भी नहीं है, क्योंकि तालब भी या रा लावा हो जाता है। और जो घोष वर्ण है, ये देखिए ये सब घोष हो गया, ठीक। बाकी मूल स्वर है ही नहीं है। मूल स्वरों की संख्या कितनी मित्रों, मूल स्वरों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर बताइए, कुल कितने मूल स्वर हैं, 11 बताए थे ना। कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी बताए थे, 11। तो कुल मूल स्वरों की संख्या 11 है। छोड़िए, घोष वर्ण हो नहीं सकता है। संयुक्त वर्ण जो छा है, जो कक्षा लिखते हो, वो छा संयुक्त है, ठीक है। किससे किससे बनता है, का और मूर्धन्य शा से मिलकर के का के नीचे हल रहता है, छ का निर्माण होता है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है मित्रों। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे अक्षर, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों के मेल से, दो अक्षरों के मेल से जो भी अक्षर बनता है मित्रों, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं मित्रों। संयुक्त स्वर भी होता है और संयुक्त व्यंजन भी होता है मित्रों, मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछला का वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो। आगे नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त व्यंजन कौन सा व्यंजन है मित्रों, तो घा बिल्कुल नहीं है, ना नहीं है, रा नहीं है। त्रा मित्रों संयुक्त व्यंजन है। त्रा कैसे कैसे बनता है, ता प्लस रा से मिलकर के त्रा का निर्माण होता है मित्रों। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, मतलब दो अक्षर के मेल से जो भी अक्षर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है मित्रों। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप बताओगे कुल 13 स्वरों की संख्या है। कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितना मित्रों, कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या मित्रों 13 है। जो 10 है मित्रों, 10 पूछेगा, कहीं कहीं प्रश्न पूछा, कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाता है मित्रों 10। तो जब पूछेगा उच्चारण के दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मित्रों, आप बताओगे 10। मूल स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों, आप बताओगे 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी मित्रों, आप बताओगे 13। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा है,
देखिए कौन सा आयोग वाह मित्रों, आयोग वाह किसे कहते हैं मित्रों? आयोग वाह शब्द ऐसे शब्द होते, सॉरी, आयोग वाह अक्षर ऐसे अक्षर होते हैं मित्रों, ना तो पूर्ण रूप से वो व्यंजन होते हैं और ना तो पूर्ण रूप से वो स्वर होते हैं। मतलब व्यंजन और स्वर के मेल से जो भी अक्षर बन जाते हैं मित्रों, उनको हम अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह, देखिए जो विसर्ग है, पहला ऑप्शन मिल गया, अयोग वाह विसर्ग। ये जो विसर्ग है मित्रों, इन्हीं विसर्ग को हम अयोग वाह कहते हैं। और विसर्ग कितने हैं? 2 हैं मित्रों, अंग और आहा को हम विसर्ग नाम देते हैं मित्रों। आगे देखिए नेक्स्ट जो 13वां प्रश्न है, या रा ला वा को किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं मित्रों? तो आपको पता है या रा ला वा मित्रों, तालब आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ऊष्म बिल्कुल नहीं है। ऊष्म तो क्या है मित्रों? जो ऊष्म है उसमें 4 प्रकार के होते हैं, सा 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 हा, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया या रा ला वा किस वर्ण के व्यंजन आते हैं मित्रों? तो तालब भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऊष्म भी नहीं हो सकता, मैं आपको बता दिया मित्रों, ओष्ठ भी नहीं हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन। या रा लावा को मित्रों हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है मित्रों? आपको पता होना चाहिए, या रा लावा मित्रों ये अंतस्थ व्यंजन है मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे 14वां जो प्रश्न है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है मित्रों, देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन सा वर्ग के अंतर्गत आते हैं मित्रों? तो जो अनुनासिक व्यंजन मित्रों, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? यहाँ पर हम समझ लेंगे कि अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों। जो अनुनासिक अक्षर है मित्रों, जो अनुनासिक व्यंजन है मित्रों, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? तो अनुनासिक व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं मित्रों, ऐसे व्यंजन होते हैं मित्रों जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं मित्रों। नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन मित्रों अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं मित्रों? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आप देखेंगे का खा गा घा अंगा, ठीक है, अंगा, चा छा जा झा इया, कहने का मतलब जो 5वां अक्षर है, ठीक है मित्रों, जो 5वां अक्षर है मित्रों वो सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है मित्रों। यहाँ पर देखेंगे अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? तो वर्ग के प्रथमाक्षर बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि का खा गा घा अंगा 5वां अक्षर होता है हमेशा, ठीक है। वर्ग के पंचमाक्षर यही सही है, वर्ग के पंचमाक्षर मित्रों ये अनुनासिक व्यंजन है। और जो वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर होते हैं मित्रों, ये व्यंजन और स्वर जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं मित्रों, ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ये मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या मित्रों मैं बता दिया था, अभी पीछे पहले ही प्रश्न आ चुका है, आया नहीं था, मैं चर्चा कर दिया हूँ कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। कुल स्वरों की संख्या अगर पूछा जाता है तो 13, और मूल स्वरों की संख्या पूछा जाता है मित्रों तो आप बताओगे 11। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे देखेंगे मित्रों, अनुनासिक का संबंध होता है मित्रों। अनुनासिक आप खुद बताइए, आप जल्दी से बताइए, आप मित्रों आप बताइए, मेरे आंसर बताने से पहले आप बताइए, क्योंकि अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं इसका परिभाषा मित्रों मैं आपको दे चुका हूं। मित्रों मैं अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं कि ऐसे व्यंजन जिनको मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोली जाती है मित्रों, उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो देखिए जल्दी से, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक से होता है, मुँह से होता है, कि दोनों से होता है, कि कोई नहीं इसमें सही है। मतलब ए ऑप्शन नाक, बी ऑप्शन मुंह, सी ऑप्शन ए बी दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। मित्रों मैंने पहले बता दिया, नाक, ठीक है, और मुंह दोनों की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है मित्रों। जिन दोस्तों को ये लग रहा होगा कि ये सर कहाँ से सॉल्व करवा रहे हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ मित्रों, तो आप पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछला वीडियो डाला गया है मित्रों, वर्ण
और वर्ण के प्रकार मित्रों, तो उसको देखिए और काफ़ी समय में आएगा। फिर आकर के मेरे वीडियो पर ये जो प्रश्न मैं सॉल्व आउट करवा रहा हूँ मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ, परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत मजबूती स्थिति में खड़े होगे मित्रों, और परीक्षा हाल में जब जाओगे ना, जहाँ पेपर सामने आया तो कहोगे तो सब आया है। ये तो नित्य एग्जाम पॉइंटर में सर बताए हैं, बड़ा अच्छा का पढ़ाया जा रहा मित्रों, आप गौर करिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अर्ध स्वर कौन सा है मित्रों? या जो है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है मित्रों, जो या है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मित्रों? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों? तो जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन जहाँ प्रश्न पूछ लिया मित्रों कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों वर्ण या अक्षर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों, तो आप बताओगे शब्द। अगर पूछेगा अर्थ के आधार पर भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई मित्रों, तो आप बताओगे वाक्य। आप क्या बताओगे मित्रों? वाक्य बताओगे। और भाषा अर्थ के आधार पर मित्रों भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और वैसे में पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों, तो आप बताओगे वर्ण या अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा द्विगुण व्यंजन है मित्रों? डा और ढा को द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन, इसी व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं मित्रों। डा और ढा को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और इसी द्विगुण व्यंजन को मित्रों हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं मित्रों। उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ऐसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा फोल्ड हो जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है मित्रों। ऐसे व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं मित्रों, ऐसे व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा मित्रों? ये आप लोग खुद बताइए, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि वह कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। वह कौन सा शब्द है मित्रों जिसमें विसर्ग लगा हुआ है? और आपको बताए थे कि विसर्ग की मात्रा ऐसे होता, 2 बिंदी होती है मित्रों, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा? पहला अध बिल्कुल नहीं लगा है, विसर्ग गलत है। दूसरा विसर्ग नहीं लगा, गलत है। तीसरा बिल्कुल देखिए मिल गया, तुरंत मिल गया, यहाँ देखिए विसर्ग लगा है मित्रों, यहाँ विसर्ग लगा है। निह प्लस स्प्रिय मित्रों, तो निह में विसर्ग लगा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या सही मित्रों? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो 22वां प्रश्न है मित्रों, कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है मित्रों? मतलब जो ऑप्शन ए है या बी ऑप्शन र, सी ऑप्शन हूँ और डी ऑप्शन मा मित्रों, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यंजन नहीं है, जो व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता मित्रों? आपको पता है ना, व्यंजन और स्वर, व्यंजन आश्रित होते हैं स्वर पे और स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर व्यंजन पर आश्रित नहीं होता मित्रों। तो यहाँ में व्यंजन कौन है, इसमें खोज लेना आपको। देखिए या व्यंजन है, देखिए या व्यंजन, या क्या है मित्रों? व्यंजन है, रा व्यंजन है, माँ व्यंजन है, और ऊ क्या है मित्रों? ऊ क्या है? स्वर है। यही तो पूछा है कि कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, मतलब व्यंजन नहीं है तो ऊ व्यंजन नहीं, वो तो स्वर है। वो क्या है? स्वर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वर के कुल कितने प्रकार हैं मित्रों? 2, 3, 4, 5। बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत है, 3 सही है, दूसरा ऑप्शन सही मित्रों, दूसरा ऑप्शन सही है। स्वर के कुल कितने प्रकार हैं मित्रों? हम आपको बताए हैं, ठीक है। कुल 3 प्रकार हैं, लघु स्वर जिसको आप भरस स्वर बोलते हो, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मित्रों मैं बताया हूँ, जो लघु स्वर है वो एक मात्रिक स्वर हैं। लघु स्वर को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं मित्रों। ऊपर थोड़ा मिटा दे रहे हैं मित्रों, यहाँ पर समझा देते हैं। ये तो सॉल्व हो गया ना, ये अच्छी तरीके से आप जान गए मित्रों। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा मित्रों, देख लीजिए
जो स्वर है, स्वर के कितने प्रकार हैं मित्रों, चर्चा कर चुके हैं, बता चुका हूँ स्वर को कुल कितने प्रकार मित्रों। स्वर के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के स्वर हैं मित्रों। कितने प्रकार के हैं, 3। जो पहला स्वर है मित्रों वो लघु स्वर है, और लघु स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है मित्रों, ठीक है। जो दूसरा स्वर है मित्रों इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं मित्रों। जो तीसरा स्वर है इसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं मित्रों। कौन सा स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए, जो लघु स्वर है या हर्ष स्वर है मित्रों, ये एक मात्रिक स्वर होता है मित्रों, ये एक मात्रिक स्वर होता है। जो लघु है या हर्ष स्वर है मित्रों, एक मात्रिक स्वर होता है। लघु स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो लघु स्वर 4 होते हैं, चर्चा कर चुका हूँ। आ, ई, उ और री, ये मित्रों लघु स्वर है। लघु स्वरों की संख्या कितनी मित्रों, 4 है, और इसमें एक मात्रिक स्वर है, इसमें एक मात्रा लगा हुआ मित्रों। ये सब मन से देखिएगा मित्रों, छंद में काम आएगा। जब रस छंद अलंकार पढ़ोगे मित्रों तो काम आएगा। दीर्घ स्वर मित्रों 2 मात्रिक छंद हैं, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक स्वर है मित्रों, 2 मात्रिक स्वर हैं। जो दीर्घ स्वर है मित्रों वो 2 मात्रिक स्वर है। और दीर्घ स्वर कुल कितने हैं मित्रों, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों, तो 7 है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों, 7 है। यहाँ पर देख लेते हैं, आ, ई, उ, ठीक है। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ मित्रों। तो ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है जो 2 मात्रिक स्वर कहलाते हैं। लघु स्वरों की संख्या 4 है जो एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं मित्रों। अब प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है मूल दीर्घ स्वर, मित्रों पूछ लेता है मूल दीर्घ स्वर, बहुत पूछा जाता है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3 है। आ, ई, उ, ठीक है। आ, ई, उ ये मूल दीर्घ स्वर है मित्रों। मन से समझिए, मन से देखिए, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है या इनमें कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तो स्वरों की संख्या 3 होती है मित्रों। लघु स्वर कंप्लीट हुआ, दीर्घ स्वर कंप्लीट हुआ मित्रों। जो तीसरा स्वर है मित्रों वो प्लुत स्वर है मित्रों। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं मित्रों जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। प्लुत स्वर ऐसे होते हैं मित्रों जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं मित्रों, जिनमें हमेशा 3 मात्रा काउंट किया जाता है, जिनमें हमेशा 3 मात्रा गिना जाता है मित्रों। त्रिमात्रिक स्वर हमेशा प्लुत स्वर होते हैं मित्रों। मित्रों प्लुत स्वर का उपयोग वहाँ किया जाता है मित्रों जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है मित्रों और उसके बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी मित्र को बुला रहा हूँ, मानता हूँ मेरे मित्र का नाम है सोहन, और हम कहते हैं सोहन, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है मित्रों। तो हमेशा दूर खड़े हुए व्यक्तियों को बुलाने के लिए मित्रों हमेशा प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है मित्रों। या हमेशा मित्रों ओम लिखा जाता है मित्रों। क्या लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है। तो स्वर भी कंप्लीट। कुल कितने स्वर होते हैं मित्रों, 3 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं मित्रों, 3 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है मित्रों, अंतिम और प्रश्न है। किस शब्द में री स्वर, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री देख रहे ना, किस शब्द में री स्वर नहीं मित्रों। देखिए री शब्द नहीं है, किस शब्द में री नहीं, इसका मतलब कि री की मात्रा नहीं है मित्रों। मतलब री की मात्रा लगी हुई नहीं है। और री की मात्रा ऐसे होती मित्रों। री की मात्रा कैसे होती मित्रों, ऐसे होती है। देखिए कृपा में ना री की मात्रा लगी है तो ये सही है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं, तो कृपा सही है। कृष्णा भी सही मित्रों, दृष्टि भी सही है। और आज में री की मात्रा नहीं लगी है मित्रों। आज में री की मात्रा बिल्कुल नहीं लगी मित्रों। तो आज हिंदी वर्णमाला का
जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं मित्रों, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो खंड विकास शिक्षा अधिकारी हो, लेखपाल हो, यूपीपी हो, एसआई हो मित्रों, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं, ठीक है, उस सभी प्रश्नों का अच्छे से संकलित किया गया मित्रों और अच्छे से सॉल्व आउट कराया गया मित्रों। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए मित्रों और शेयर करिए मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा चर्चा है शब्द विचार मित्रों, उस शब्द विचार का जितने भी प्रश्न आए हैं मित्रों, उस शब्द विचार का हम चर्चा करेंगे मित्रों, ताकि आने वाले जो पेपर हैं, जो एग्ज़ाम है मित्रों, उस पेपर में, उस एग्ज़ाम में मित्रों आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना और अच्छे से करके आए मित्रों। ठीक है, आज का क्लास बस इतना। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।